हरे कृष्णा, राधे राधे, राधे श्याम सभी को। तो मैं गया था वृंदावन, बिना किसी प्लान के, बिना किसी के साथ, अकेला ही पहुंच गया। शायद मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, मन उदास था, इसीलिए वृंदावन जाना पड़ा। वृंदावन से मेरे को बहुत ज़्यादा लगाव है, बहुत ज़्यादा प्यार है। जब मन उदास होता है तो वृंदावन की याद आती है, जब मन खुश होता है तो वृंदावन की याद आती है। और इस बार मेरा मन बहुत ज़्यादा उदास था, इसीलिए शायद मेरे श्री जी को समझ में आया और श्री जी ने मुझे बुला लिया। मैं अकेला था, इसीलिए शायद रात को गया, और बिना प्लान के गया था तो रात को पहुंचा। शायद साथ में कोई होते तो हम टाइम से जाते, पर अकेला था। अकेला नहीं कहूँगा मैं अपने आप को, क्योंकि मेरे साथ हर पल श्री जी और ठाकुर जी रहते हैं। जब मैं 11:30 बजे वृंदावन में पहुंचा तो मैंने परिक्रमा चालू करी। परिक्रमा करते करते आधी परिक्रमा जब हो गई तो मुझे एक संत मिले, जो कि सच में बहुत महान पुरुष थे, और उनकी वाइफ भी थी उनके साथ, और वो वहीं पे रहते हैं। मेरे साथ उन्होंने परिक्रमा लगाई और बहुत सारी बातें करी। फिर उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि मॉर्निंग में आप मेरे घर पे आना। मैंने बोला कि प्रभु, अगर टाइम होगा तो मैं आपके घर पे ज़रूर आऊँगा। परिक्रमा करते करते उन्होंने मुझे बहुत सुंदर ठाकुर जी के दर्शन करवाए, जो कि ये रहे, ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। बहुत सुंदर, बहुत बड़े और बहुत ही क्यूट से। परिक्रमा लगाई हम लोगों ने, और फिर मैं अपने रूम पे जाके सो गया। मॉर्निंग में प्रभु वो दोबारा आए और वो मुझे ले गए महाराज जी के दर्शन करने के लिए। सच में कहते हैं ना, जब आपके साथ कोई नहीं खड़ा होता तो भगवान खुद किसी ना किसी रूप में आपके साथ खड़े होते हैं। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। फिर मैं दर्शन करके मैं पहुंच गया बरसाना, पर उन प्रभु जी से मैंने वादा करा कि नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो आपसे ज़रूर मिलूँगा। इवन उन्होंने ये भी कहा कि बेटे, आप जब भी आना, आप बहुत अच्छे हो, आप जब भी आओगे आप कोई होटल नहीं लेना, आप मेरे पास आना और हम दोनों के साथ रुकना, हमारे बच्चा बन के। मैंने हाँ कर दिया और उन्होंने मुझे अपना नंबर भी दे दिया। राधे राधे। यहाँ पे जब गया, श्री जी के बहुत सुंदर दर्शन हुए, क्योंकि एकादशी थी और श्री जी अपनी नीले रंग की पोशाक में बहुत खूबसूरत लग रही थी। बहुत अच्छे दर्शन हुए, श्री जी से बहुत अच्छी प्रसादी मिली। जब भी मेरा मन उदास होता है और मुझे मन में बहुत सारी बातें चल रही होती है, तो श्री जी की साइड से मुझे कोई ना कोई ऐसा एक प्रसाद मिलता है, जिससे मेरे मन को लग जाता है, मन को भी पता होता है कि श्री जी ने वो तुम्हारी बातों को एक्सेप्ट कर लिया है। और मैं सारी टेंशन, सारी चीज़ें भूल जाता हूँ जब श्री जी को देखता हूँ। इतना सब कुछ जो चल रहा था, वहाँ पर जाने के बाद मुझे लगा ही नहीं कि मेरे मन में कोई टेंशन थी, कोई बात थी। श्री जी के बहुत अच्छे दर्शन हुए और मन बहुत ज़्यादा तृप्त हो गया, खुश हो गया। जय जय श्री राधे। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जब मैं उन प्रभु जी से विदाई ले रहा था, विदा हो रहा था, बातचीत करके पैर छुए मैंने उनके, उन्होंने मुझे पैर नहीं छूने दिए। उन्होंने मेरे को आशीर्वाद में ये येलो कलर की धोती दी और उन्होंने बोला, अभी आप कहाँ जा रहे हो? मैंने बोला बरसाना। तो उन्होंने बोला बरसाना में इसे ज़रूर पहनना। तो बहुत अच्छी प्रसादी उनकी साइड से मिली, ये येलो कलर की धोती। और बस बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। मैं पक्का दोबारा उनसे मिलने ज़रूर जाऊँगा, क्योंकि शायद वो, उनका कोई बच्चा नहीं है और वो 2 जने हैं। शायद वो मेरे श्री जी, मेरे ठाकुर जी हैं, जिन्होंने मुझे अपने घर पे बुलाया है रहने के लिए। तो मैं उनके पास जाऊँगा और जब भी जाया करूँगा वृंदावन, उनसे मिला करूँगा। राधे राधे। कभी नहीं सोचा था कि वृंदावन कभी अकेले भी जाऊंगा, पर सच में अकेले जाके और भी अच्छा और सुकून मिला, और सच में मन तृप्त हो गया। क्योंकि किसी की टेंशन नहीं थी कि किसी के लिए रुकना है या किसी के साथ जाना है या कुछ भी। जो करना था अपने लिए करना था और अपने मन से करना था। यहाँ से मैंने कचौड़ी खाई, बहुत टेस्टी कचौड़ी थी, जो कि ब्रज की गलियों में मिलती है। जाते हुए मैंने जमुना जी के दर्शन करे, जो कि बहुत अच्छे दर्शन हुए। और यहाँ से बहुत सारे लोग जा रहे थे जो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर रहे थे। अगर आपके मन में कोई भी बात है और आप उदास हो, आपका किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, तो आप अपने ठाकुर जी, अपने श्री जी पे छोड़ दो। वो जो करेंगे अच्छा करेंगे। क्योंकि अगर आपका कोई इंसान बुरा सोच सकता है ना और कर सकता है, श्री जी और ठाकुर जी आपका कभी बुरा नहीं होने देंगे, ना करेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम।